A very good afternoon everyone. वेलकम टू माय चैनल दर्शराज बेसिक टॉपिक। ठीक है, हम इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और उसके दो रूलर के बारे में जाना, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में। अब जो थर्ड रूलर थी इसमें स्लेव डायनेस्टी में, उसकी बात करते हैं। थर्ड रूलर कौन थी स्लेव डायनेस्टी में? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये जो रजिया सुल्तान थी वो पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन रूलर थी मिडिवल इंडिया की। पूरे मध्यकालीन जो भारत इतिहास है उसमें पहली मुस्लिम महिला जो सुल्तान बनी है वो पहली और आखिरी है। कौन? रजिया सुल्तान। ये कई बार देखो, बड़े से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और छोटे से छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यूपी पुलिस, ये सब आर्मी, रेली भर्ती, सब में आता है कि जो पहली जो फीमेल है वो कौन थी? पहली सुल्तान रजिया सुल्तान। ठीक है, इसलिए बी फोकस्ड। और कॉलेज का तो सिलेबस है ही। ठीक है, और उसको सबसे पहले किसने रिवेल किया था, मतलब उसके अगेंस्ट किसने सबसे पहले किसने किया था? कबीर खान ने। किसने? कबीर खान ने। कबीर खान जो था गवर्नर कहाँ का था? लाहौर का। ठीक है, लाहौर का गवर्नर था कबीर खान। उसने रजिया सुल्तान के अगेंस्ट क्यों ऐसा क्यों किया? जो जेंट्स लोग थे वो, उनकी थिंकिंग ये थी कि महिला हम पे राज्य करेगी। मतलब इनकी थिंकिंग थी कि जो लेडीजें होती हैं वो सिर्फ रोटियां बनाने के लिए, काम के लिए होती हैं, वो उनके हैंड्स में कोई भी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। ये थिंकिंग पहले भी थी और आज भी है कहीं कहीं। मतलब अर्बन एरिया में कम है, रूरल एरिया में हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, थोड़ा विकास हो रहा है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से चली गई। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। मतलब मैंने खुद देखा है कि छोटी सी बच्ची कितनी ईयर की होगी? 6-7 ईयर की। ठीक है, उसका छोटा भाई 5-6 ईयर का। ठीक है, अब उसके घर में फ्रूट्स आते हैं तो उसको उसका वन दिया जाएगा और सारे फ्रूट्स उसका भाई खाएगा। ठीक है, अगर उसको पनिशमेंट दी जाए तो बोलेगी भाई को मत मारिए, मुझे उसके बदले का मारिए। अब बताओ, याद भाई नहीं करे और मार खाए बहन, ऐसा मतलब अजीब। मतलब अभी भी चल रहा है। अभी ये कितने 3-4 मंथ हुए हैं जो मेरी आंखों देखा ये केस है। मैंने समझाया, मतलब अपना वर्क करने, लेकिन विलेज में क्या रहता है कि एक अलग मानसिकता की लड़का लल्ला है, मतलब वंश को आगे ले जाएगा, ये लड़की को, मतलब ऐसा थिंकिंग है। तो अभी भी लोग मानते हैं, तो उस टाइम पे तो कितना मानते होंगे। ठीक है, ऐसा अगर आपके आसपास भी हो तो कोशिश कीजिए कि अपनी ड्यूटी कीजिए कि हाँ, अगर कुछ गलत देख रहे हो तो बोलो और उसको सुधारने की कोशिश करो। अब कोशिश करो मतलब कहो एक दो लोगों से कि हाँ ये गलत है। मैंने तो उसको समझाया कि ऐसे नहीं करते बेटा, भाई की मार नहीं खाते हैं। वो जो कर रहा है वो उसकी पनिशमेंट खाएगा। अगर उसको उसने कुछ अच्छा किया तो उसका रिवॉर्ड भी तो वही लेगा ना, है ना? ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या आता है कि जो अल्तोनिया था, अल्तोनिया, ये गवर्नर ऑफ वहाँ का था, भटिंडा का। कहाँ का गवर्नर था? भटिंडा का। गवर्नर ऑफ भटिंडा था अल्तोनिया। तो इसने किससे शादी? ये रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, और इसने शादी किससे की? रजिया सुल्तान से। ठीक है, रजिया सुल्तान ने इससे शादी की। ठीक है, और फिर क्या हुआ? रजिया जो थी उस अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली की तरफ, मतलब दिल्ली की राजगद्दी की तरफ जा रही थी। तभी क्या हुआ कि उसको उसको किसने हराया? बैरम खान ने, बैरम शाह ने। किसने हराया? डिफीट किसने किया रजिया को? डिफीटेड डिफीटेड बाई बहरम बहरम शाह। बहरम शाह। ठीक है, रजिया किसके द्वारा डिफीट की गई? बहरम शाह द्वारा। ठीक है, बहरम शाह कौन था? सन ऑफ इल्तुतमिश। रजिया के पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो बेटा था बहरम शाह, उसने ही रजिया को हराया था। ठीक है, और
रजिया डिजर्टेड बाई हर सोल्जर्स। रजिया को जब उसने हरा दिया तो डिजर्टेड का क्या मीनिंग होगा? मतलब एलोन, मतलब अकेले छोड़ देना, डिजर्टेड। ठीक है, तो डिजर्टेड बाय सोल्जर्स, उसके जो रजिया के सोल्जर्स थे उन्होंने रजिया को अकेले छोड़ दिया, और उसके बाद जो रॉबर्स रहते हैं, जो चोर रहते हैं, उनके द्वारा रजिया को मार दिया गया। ठीक है, रजिया को मार दिया गया। किसके द्वारा मार? ठीक है, रॉबर्स द्वारा रजिया को मार दिया। पहली और आखिरी जो सुल्तान थी उसको मार दिया गया। सिर्फ 4 साल के लिए इसने रूल किया। ठीक है, अब इसके बाद इसको किसने हराया था? रजिया को बैरम शाह ने। तो इसके बाद बैरम शाह आया, बैरम से शाह के बाद मसूद शाह आया, और मसूद शाह का नसीर उद्दीन महमूद आया। ठीक है, नसीर उद्दीन महमद क्या था? वो उसका ग्रैंड सन था इल्तुतमिश का। ठीक है।